नमस्कार। आज संसद में काफ़ी कुछ हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि जो करीब 200 किसानों की मौत हुई है किसान आंदोलन के दौरान, वो आंदोलन करता थे जो 200 आंदोलन जीवी नहीं, परजीवी नहीं, जो आंदोलन करता थे, करीब 200 किसानों की जो मौत हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखना चाहिए लोकसभा में। अब कांग्रेस वाले तो सब खड़े हो गए मौन रखने के लिए, लेकिन और बाकी लोग भी खड़े हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग शोर मचाते रहे इस सब में। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। एक मिनट आप बैठो। एक मिनट मान्य। इस बात को देखकर दुख हुआ कि हकीकत तो है कि ये किसान इन्होंने अपनी जान दी है, क्या इतनी संवेदना भी नहीं है कि इनके लिए मौन रखा जा सके और श्रद्धांजलि दी जा सके। बहरहाल दूसरी तरफ राजनाथ सिंह, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, एक चैनल कह रहा था और एक कहीं पढ़ भी रहा था मैं, राजनाथ सिंह राज्यसभा में गरजे। अब गरजे किस बात पे? वो ये है कि चीन के जो रक्षा मंत्री हैं, चीन के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यानी कल ये ऐलान किया था कि चीनी और भारतीय सेनाएं जो हैं वो दक्षिण और उत्तर वाले जो पेंगोंग त्सो जो झील है, उन्होंने आपस में तालमेल करके पीछे हटना शुरू कर दिया है। उसी को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा, आज पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी कि मैं बहुत खुश हूँ, बताते हुए सदन को कि हमारी जो बहुत ही सोची समझी अप्रोच के तहत और लंबी बातचीत के बाद चीनी लोग हैं, हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं, इस हालत में आ गए हैं कि हम में एक समझौता हो गया है कि पेंगोंग लेक जो है झील, वहाँ से विड्रॉ कैसे किया जाए, डिसएंगेज कैसे किया जाए आपसी तालमेल से। उसमें ये कहा गया है, जो बताया गया कि जो चीन की फ़ौज है वो अपने फ़ौजी हैं, वो जो उसका उत्तरी किनारा है झील का, फिंगर 8 का इलाका जो है वहाँ तक रखेगी, ठीक है, अपने फ़ौज को, और बदले में या जवाब में भारत की जो फ़ौज है वो अपने जवानों को जो परमानेंट बेस है धान सिंह थापा पोस्ट फिंगर 3 के नज़दीक है जो, वो वहाँ तक रखेगी। अब इसमें ये है, इंडियन एक्सप्रेस का ये कहना है कि दोनों जो साइड्स हैं वो इस बात पे भी सहमत हो गई हैं कि फिंगर 3 और फिंगर 8 का जो एरिया है वो एक नो पेट्रोलिंग जोन रहेगा, जब तक कि दोनों जो साइड्स हैं चीन और भारत एक कोई समझौते पर नहीं पहुंच जाते कि उसका क्या किया जाए, उसमें पेट्रोलिंग कैसे रिस्टोर की जाए। हम कहाँ तक पेट्रोलिंग करते थे, चीन वाले कहाँ करते थे, अभी आपको उसके बारे में बताते हैं। अजय शुक्ला हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट, उनका एक ट्वीट आया है। उनका कहना है कि जो पेंगोंग लेक की जो ऊंचाइयां हैं ऊपर की, वहाँ पर भारत को रोक दिया गया है फिंगर 3 के करीब, 2 और 3 के दरमियान, ठीक है। और जो किनारा है जो चीन की तरफ आता है, चीन फिंगर 4 तक, मतलब जो 4 तक तो उसका क्लेम दावा है ही। अब भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग नहीं कर सकता, गश्त नहीं कर सकता जो पहले किया करता था, और इससे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो 8 किलोमीटर हमारे अंदर आ जाएगी। वही बात हमने बहुत अर्सा पहले कही थी कि कहीं एक नए बफर जोन बनाने में ये सारी कवायद ना लग जाए। अब मैं आपको एक टाइमलाइन थोड़ी सी बता देता हूँ, मैं अजय शुक्ला पर फिर बाद में आऊँगा। टाइमलाइन ये है कि 5 मई और 6 मई को भारत और चीनी फ़ौज में थोड़ी झड़प हुई थी आपस में। झड़प कहा जाए, मतलब झड़प ही कह सकते हैं। 70 के करीब भारतीय जो जवान थे, फौजी थे, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर भी थे एक, वो ज़ख्मी हो गए थे। उसके बाद नाकुला, नॉर्थ सिक्किम, 9 मई को फिर झड़प हुई चीनी और भारतीय फौजों में, फिर लोग जख्मी हुए दोनों तरफ से। 18 मई को चीन ने भारत पर आरोप लगाया
कि वो उसकी सीमा में घुसपैठ कर रहा है और गैर कानूनी ढांचे बना रहा है। तो उन्होंने इंडियन आर्मी के जो लोग थे उन पर आरोप लगाया कि वो चीन की जो पेट्रोल होती है गश्ती टुकड़ी उसमें रोक लगा रहा है, उसको आगे नहीं दे रहा। एंड आई कोट, अटेम्प्टिंग टू यूनिलैटरली चेंज द स्टेटस ऑन द LAC, सिक्किम और लद्दाख के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसका वो स्टेटस बदलने की कोशिश कर रहा है। ये मैं आपको टाइमलाइन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग भूल जाते हैं। 21 मई को हमारे विदेश मंत्रालय है उसने चीन के इस दावे को खारिज किया और ये कहा कि चीन के जो फौजी हैं वो हमारी जो नॉर्मल गश्त होती है उसमें रुकावट डाल रहे हैं। और उसके बाद 2 जून को राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि जो चीन की फ़ौजें हैं वो LAC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत बड़ी तादाद में है। फिर उसके बाद और भी बातें होते रहीं वगैरह डिसएंगेजमेंट की, लेकिन 15 और 16 जून की रात को 20 जवान हमारे शहीद हो गए। इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड आफ्टर अ वायलेंट फेस ऑफ विद द चाइनीज रिपब्लिक लिबरेशन आर्मी इन गलवान ड्यूरिंग द डी-एस्केलेशन प्रोसेस। जब ये सारी बातचीत चल रही थी कि किस तरह से शांति बहाल की जाए, तो 15 और 16 जून की रात को हमारे 20 जवान शहीद हो गए। 3 दिन बाद जून 18 को चीनी फ़ौज ने 10 भारतीय जो फौजी थे उनको वापस किया, रिलीज़ कर दिया, उनके कब्ज़े में आ गए थे। इसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे और 3 मेजर भी थे। आप देख लीजिए कितनी बड़ी कोताही हुई है। फिर 19 जून को चीन की सरकार ने दावा किया कि सारी जो गलवान वैली है, जो गलवान घाटी है, वो उसकी है। जहाँ मतलब वो इलाके भी उसके हैं जहाँ LOC पर, जो हमारे हिसाब से LOC थी, भारतीय फ़ौजें थी, वो इलाके भी उसके हैं। जुलाई 5 फिर दोबारा से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और जुलाई 5 को ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हमारे अजीत डोवल और चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, उनके बीच बातचीत हुई। बहरहाल टिल डेट अभी तक 9 दौर चल चुके हैं बातचीत के और 3 और भी चल चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ हल निकला नहीं था। हल अभी ये निकला है जो बताया जा रहा है कि भारत 2 और 3 फिंगर 2 और 3 के दरमियान रहेगा। सिर्फ पैंगोंग का इलाका है ये भी डिप्सांग और गलवान का इलाका नहीं है। और चीन फिंगर 8 तक रहेगा, यानी एक नया बफर जोन बन सकता है। खैर, मैं आपको बता दूं, आगे मोहन गुरुस्वामी हैं, वो लिखते हैं कि हम पहले गश्त लगाया करते थे फिंगर 8 तक, अब हम फिंगर 3 तक ही जा पाएंगे, लेकिन जो फिंगर 4 का जो क्रेस्ट है, ऊंचाई है, वहाँ तक भी नहीं जा पाएंगे। गलवान और डेप्सैंग जो है उस पर अभी कोई भी सेटलमेंट नहीं हुई है। सो करीब दर्जन मीटिंगों के बाद जो कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है, हम काफ़ी सारा इलाका खो चुके हैं, 4 फिंगर्स खो चुके हैं जहाँ हम पहले पेट्रोलिंग किया करते थे। अजय शुक्ला का मैं एक बार फिर से बता दूं, उनका यही कहना है कि शुरू ऑन द हाइट्स ऑफ अबव पैंगोंग लेक हम सिर्फ 2-3 फिंगर जो है उसके दरमियान रुके हुए हैं और झील के किनारे पर, पैंगोंग झील के किनारे पर चीन फिंगर 4 तक कर सकता है और भारत फिंगर 8 तक गश्त नहीं लगा सकता, जो कि उसका शुरू से दावा रहा है। और 8 किलोमीटर हमारी जो LAC है, 8 किलोमीटर इधर आ गई हमारी तरफ। अब इसमें गरजने की कितनी ज़रूरत थी? खैर, गरजे नहीं होंगे, उन्होंने तो वक्तव्य दिया होगा। चैनल्स वालों को चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी, राजनाथ सिंह गरजे। हकीकत यह है कि अभी गलवान, जहाँ हमारे 20 फौजी शहीद हुए थे, उसका फ़ैसला होना बाकी है। डिप्सैंग, उसका फ़ैसला होना बाकी है। अरुणाचल को हम अभी छोड़ रहे हैं, वहाँ पर जो कुछ हुआ है ये एक बहुत छोटी सी शुरुआत है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कम से कम ऐसा नहीं होगा कि हम थोड़ी सी और अपनी ज़मीन चीन के हाथों खो बैठे। रोज़ की तरह शो का समापन एक कविता से। आज की कविता है ममता किरण की। इसका शीर्षक तो है सभ्य लोग, आप इसको ये भी कह सकते हैं शासक वर्ग। सभ्य लोग या शासक वर्ग। तो ममता किरण कहती हैं, वे अपनी चमड़ी पर पहनते हैं ऐसे टेक्सचर का कपड़ा, वे अपनी चमड़ी पर पहनते हैं ऐसे टेक्सचर का कपड़ा जिसे पहनने पर उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता, जिसे पहनने पर उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। सभ्य लोग या शासक वर्ग।
वे अपनी चमड़ी पर पहनते हैं ऐसे टेक्सचर का कपड़ा जिसे पहनने पर उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। न सिर्फ अपनी चमड़ी पर बल्कि चमड़ी के भीतर तक वे उसी टेक्सचर का कपड़ा चढ़ा लेते हैं। न सिर्फ अपनी चमड़ी पर बल्कि चमड़ी के भीतर तक वे उसी टेक्सचर का कपड़ा चढ़ा लेते हैं जिससे किसी पर बीते दुख का, कष्ट का नहीं होता उन पर कोई असर। न सिर्फ अपनी चमड़ी पर बल्कि चमड़ी के भीतर तक वो उसी टेक्सचर का कपड़ा चढ़ा लेते हैं जिससे किसी पर बीते दुख का, कष्ट का नहीं होता उन पर कोई असर। वे पहनते हैं अपनी आंखों पर एक ऐसे शीशे का चश्मा। वे पहनते हैं अपनी आंखों पर ऐसे शीशे का चश्मा जिससे कदम कदम पर उनसे उम्मीदों की, न्याय की गुहार लगाते लोग उन्हें दिखाई नहीं पड़ते। ये सभ्य लोगों की बात हो रही है, शासक वर्ग की। वे पहनते हैं अपनी आंखों पर ऐसे शीशे का चश्मा जिससे कदम कदम पर उनसे उम्मीदों की, न्याय की गुहार लगाते लोग उन्हें दिखाई नहीं पड़ते, बल्कि उससे देखते हैं वे सिर्फ अपने ऐशो आराम की चीज़ें, चाहे वो बड़े बड़े बंगले हों, महंगे हवाई जहाज़ हों, कुछ भी हो, ऐशो आराम की चीज़ें। वे पहनते हैं अपनी आंखों पर ऐसे शीशे का चश्मा जिससे कदम कदम पर उनसे उम्मीदों की, न्याय की गुहार लगाते लोग उन्हें दिखाई नहीं पड़ते, बल्कि उससे देखते हैं वे सिर्फ अपने ऐशो आराम की चीज़ें। यूं वे कानों से सुनते तो सब कुछ है, पर अपने मतलब का सुनकर बाकी का बाहर अंतरिक्ष में उछाल देते हैं। यूं वे कानों से सुनते तो सब कुछ हैं, पर अपने मतलब का सुनकर बाकी का बाहर अंतरिक्ष में उछाल देते हैं। वे इतने बेशर्म होते हैं, बल्कि हम तो कहेंगे इतने बेहया, ढीठ होते हैं। वे इतने बेशर्म होते हैं कि आप उन्हें कुछ भी कहते रहिए। वे सिर्फ एक कुटिल मुस्कान फेंकते हैं आप पर, ये मूल्यवान लोग। ये इतने बेशर्म होते हैं कि आप इन्हें कुछ भी कहते रहिए, वे सिर्फ एक कुटिल मुस्कान फेंकते हैं आप पर, ये मूल्यवान लोग। मूल्यवान से शायद उनकी मुराद रही होगी महंगे लोग। हमारी पूरी शासन व्यवस्था पर कहीं ना कहीं तैनात है। ये मूल्यवान लोग हमारी पूरी शासन व्यवस्था पर कहीं ना कहीं तैनात हैं। निकम्मेपन की चादर में लिपटे इन लोगों ने एक रंगीन पन्नी का मुलम्मा माने आवरण, कवर। निकम्मेपन की चादर में लिपटे इन लोगों ने एक रंगीन पन्नी का मुलम्मा अपने ऊपर चढ़ा लिया है, जिससे पता लगता है कितने सभ्य और सुसंस्कृत हैं ये लोग। एक रंगीन पन्नी का मुलम्मा अपने ऊपर चढ़ा लिया है, जिससे पता लगता है कितने सभ्य और सुसंस्कृत हैं ये लोग। वे अपनी चमड़ी पर पहनते हैं ऐसे टेक्सचर का कपड़ा जिसे पहनने पर उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता, न सिर्फ अपनी चमड़ी पर बल्कि चमड़ी के भीतर तक। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा।
साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।